Hello everyone. Today we are going to learn about how to read newspaper. I hope your CLAT preparation must be going very well. See, this question every CLAT aspirant needs to know, like how can we get maximum out of newspaper. So I'm going to address this issue. Okay, let's dive into it. Before you start reading newspaper, make a strategy. Now, what strategy? See, I have come up with 3 points. पहला, रीडिंग स्किल्स. दूसरा, इंटरप्रिटेशन स्किल्स. तीसरा, बेटर इंग्लिश. ये चीज़ क्या है? ये चीज़ मैंने अभी एड्रेस करी है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या बेटर करना है, हमें क्या चाहिए उससे. बेफालतू में तो रीड कर नहीं रहे न्यूज़पेपर. सो पहली चीज़ जो कि बहुत बेसिक है वो है आपका जीके. करंट अफेयर्स टॉपिक जो है आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है, वो बेटर करना है. दूसरी चीज़, आपकी रीडिंग स्किल्स बेटर होती हैं. और रीडिंग स्किल्स का काम आती हैं. पूरा क्लैट एग्ज़ाम कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है. सो पूरा रीडिंग बेस्ड ही एग्ज़ाम है, तो आपको ये बेटर करना पड़ेगा. और दूसरी चीज़, इंटरप्रिटेशन स्किल. इंटरप्रिटेशन स्किल्स का क्या यूज़ है? देखिए, इंटरप्रिटेशन स्किल्स काम आती है हमारी सीआर में, क्रिटिकल रीजनिंग और अपना इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. वैसे अब तो लीगल एप्टीट्यूड में भी पैसेज आते हैं, तो वहाँ भी आपको इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, तो वहाँ भी काम आएंगी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेटर होती जाएंगी विद टाइम. एंड लास्टली आपकी इंग्लिश. पूरा क्लैट एग्ज़ाम इंग्लिश बेस्ड होता है. क्लैट कंसोर्शियम और कोई लैंग्वेज में पेपर कंडक्ट नहीं करती है एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश. सो वी नीड टू गेट अ होल्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो इंग्लिश में ग्रामर हो गई, वोकैबलरी हो गई. फिर टाइम आपके वोकैब एंड ग्रामर इम्प्रूव होती जाएगी. ग्रामर तो आप बुक से पढ़ेंगे. और वोकैब हो गई अपनी जो हम न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, एडिटोरियल हो गए, हम इनसे सीखते हैं. डेली नोट करिए एंड विद टाइम यू विल गेट बेटर एट इट. सेकेंड पॉइंट, रीड ओनली स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल. पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के किसी का भला नहीं हो कभी. तो आप अपना पेपर स्पेसिफिक न्यूज़पेपर पढ़िए. कम टाइम लगेगा, कम मेहनत लगेगी एंड रिजल्ट बेटर होगा. रीड ओनली स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जो भी आपके क्लैट के अकॉर्डिंग टॉपिक हो, रिलेटेड टॉपिक हो, सिर्फ वो पढ़िए. और कुछ पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है अपना. तीसरी चीज़, फिनिश रीडिंग विद इन 60 मिनट्स. जब हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं, मैं जानता हूँ कि न्यूज़पेपर रीड करने में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक लग जाते हैं. बट उसका हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम, क्योंकि हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं. सो आप 1 घंटे में लाइए इस टाइम को. धीरे धीरे आएगा 1.5 से 1.2, फिर धीरे धीरे आप 1 आवर तक आएंगे. ऐसे ऐसे विद इन 3 to 4 weeks you will see improvement, because 60 minutes is reasonable time. एंड हो सके तो नोट्स भी बनाइए इसके साथ, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा. ओके, सो व्हेन टू रीड न्यूज़पेपर. अब इसके लिए कोई बेसिक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि सुबह सुबह ही पढ़िए, रात को ही पढ़िए. आप कभी भी पढ़ सकते हैं, दिन में, शाम में, रात में, दोपहर में, अपने कोचिंग क्लास के बाद, जब भी आपका मन करे, जब भी आप प्रेफर करें. बट जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है अर्ली मॉर्निंग. अब वाई अर्ली मॉर्निंग? अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ. जब आप डेली सुबह सुबह न्यूज़पेपर रीड करने लगेंगे तो उसकी आपको हैबिट बन जाएगी. जब इसकी एक हैबिट बनेगी, सुबह सुबह ही आपका एक काम खत्म हो जाएगा. आप कभी मिस आउट नहीं करेंगे उस चीज़ पे, क्योंकि सुबह सुबह ही आप पढ़ लिए, आपकी एक चीज़ खत्म हो गई. और न्यूज़पेपर वेरियस टॉपिक कवर करता है आपके, एंड वेरियस सब्जेक्ट्स. जैसे कि आपका सीआर हो गया जो आप एडिटोरियल से कवर करते हैं, आपका जीके हो गया, आपकी इंग्लिश हो गई, आपका लीगल टॉपिक्स हो गए. इतनी चीज़ें कवर हो जाती हैं. और जो आपका गोल लिस्ट होता है एग्ज़ाम के लिए, जब आप वो रीड कर रहे हैं, उसको कवर कर लिया आपने सुबह सुबह ही, तो विद इट कम्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ आपका कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलता है. एंड उसकी वजह से आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, पूरे दिन आप अच्छे से पढ़ पाते हैं. और जब पूरे दिन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया.
एंड हमें यही चाहिए। अब आप रीड करेंगे ये सब चीज़ें, सुबह सुबह ही आपकी चीज़, इतनी बड़ी चीज़ ख़त्म हो गई जो कि हमने गोल सेट करा 1 घंटे में ख़त्म करने का। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, अपने एग्ज़ाम की तरफ जाते हुए उस दिन के लिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज विद जब आप कुछ चीज़ ख़त्म करते हो, फ्यू केमिकल्स इन द ब्रेन गेट रिलीज्ड, सारा सा कुछ है। नाउ सेकंड पॉइंट, मेक नोट्स, मार्क इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंगली। अब ऐसा नहीं है कि हम सारा ही कुछ एक अलग नोटबुक, मोटी नोटबुक बना देंगे न्यूज़पेपर की। नहीं, हमें शॉर्ट पॉइंट्स चाहिए जो कि हमें रिवाइज करवा दे इश्यूज़ को। तो उस हिसाब से हमें टॉपिक्स नोट करने हैं। नाउ आई हैव डिवाइडेड न्यूज़पेपर इनटू 5 डिफरेंट सेक्शंस। वो क्या है? पहला, नेशनल न्यूज़। दूसरा, इंटरनेशनल न्यूज़, जो अपना आउटर इंडिया वाले टॉपिक्स हो गए। तीसरा, स्पोर्ट्स न्यूज़, कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ गई स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फोर्थ, एडिटोरियल, जो कि मस्ट है एंड इससे आप अपने SCR बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ हो गई इकोनॉमिक न्यूज़। ये 5 चीज़ हैं जिसको ध्यान में रख के हम न्यूज़पेपर रीड करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, स्किम थ्रू द न्यूज़पेपर। अब स्किम थ्रू द न्यूज़पेपर क्या है? बर्ड व्यू लेना है हमें। बर्ड व्यू कैसे? जब हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, हमने टॉपिक देख लिए, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। अब जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है हम उसको हाईलाइट करते चल रहे हैं। हम इस टॉपिक को हाईलाइट कर रहे हैं, इस टॉपिक को हाईलाइट कर रहे हैं। हम जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है, सबको नहीं, कुछ 8 से 10 टॉपिक होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे मैक्सिमम, उनको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। एंड जब हम पूरा न्यूज़पेपर में जितने भी टॉपिक्स हैं हाईलाइट कर लेंगे, फिर इसको एक बार में रीड करना शुरू करेंगे। इससे कम टाइम लगता है, बिकॉज वाइल यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब आप उसी टाइम डिसाइड करो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ओके ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी रीड कर लो, इसको, उसमें बीच में टाइम जाता है। बट जब आप न्यूज़पेपर रीड करने से पहले ही डिसाइड कर चुके हैं मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इस पेज पे ये टॉपिक पढ़ना है, यू नो वेयर टू गो, वेयर टू ओपन द पेज एंड यू रीड इट, तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है। So start reading. Okay. So how to know what to read? मैंने आपको important topics बता दिए, points भी बता दिए, important points लिखे बस, but हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है? तो confusion है। तो इसके लिए भी है कि हमें go through करना है previous year question paper. PYQ are must. PYQ are must. लास्ट 10 years के PYQ उठा लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि जीके में कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, लीगल में कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंग्लिश में, QT में, CR में, जैसे भी जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको सब समझ आ जाएगा। बिकॉज इससे हमें ये चीज़ दिखती है कि एग्जामिनर का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या कर रहा है हमसे एग्जामिनर, कि हम क्या पढ़ के आए। तो उस पैटर्न को आप जब क्रैक कर लेंगे, सो यू नो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू गो अबाउट इट, उस चीज़ को हम उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे, उसी रिक्वायरमेंट के साथ पढ़ेंगे एग्ज़ाम को, तो उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। यू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट, और जब आप उसकी बेसिक चीज़ समझ जाएंगे कि यार हमें इसको ऐसे पढ़ना है, तो जब उस वे से पढ़ने लगोगे तो आप क्रैक कर चुके हो उसी चीज़ को। सो बेसिक आइडिया ये है इस चीज़ के पीछे। एंड जितने भी उनके इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनको रीड करना है, जैसे यूक्रेन और रशिया का हो गया, यूक्रेन वर्सेस रशिया, इनकी जो भी हिस्ट्री रही है अब तक, स्टैटिक पार्ट में आ गया, जितना भी अब तक अपडेट्स हुए हैं, जो भी इनके रूलर्स हैं, जो भी इनकी करेंसी है, जो भी मिसाइल फायर हुए, किस टाइप के मिसाइल फायर हुए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स क्या है इनके पास, कितने अमाउंट में है, क्या ट्रीटीज पॉसिबल हुई है इसमें, नाटो आ गया, दुनिया भर की चीज़ें आ गई। आप ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जब आप कवर करेंगे डेली न्यूज़पेपर से, डेली रीड करते हुए,
तो कुछ भी रीड नहीं करेंगे ना आप, आपको पता है एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़िए, आप विद इन 3 to 4 वीक्स आप अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। एंड नोट्स बनाते जाइएगा, एंड उसको रिवाइज करने का भी एक तरीका होता है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ओके, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।